नमस्कार, हमारे चैनल का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। देखिए, महिलाओं के ऊपर राजनीति हमेशा से केंद्रित रही है। चाहे आप लोकसभा चुनाव लीजिए, विधानसभा चुनाव लीजिए या फिर पंचायत चुनाव लीजिए, हर जगह आपको पूरी राजनीति महिलाओं के ऊपर केंद्रित नजर आएगी, क्योंकि महिलाएं अब एक ऐसा हथियार बन चुकी है जो कि या तो सत्ता को गिरा सकती है या फिर किसी सत्ता को बना सकती है। अब आप बिहार चुनाव का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिहार चुनाव में सबसे आगे अगर मतदान के अंदर रही तो वो महिलाएं थी। उत्तराखंड में आप पंचायत चुनाव को लीजिए, पंचायत चुनाव के दौरान भी महिलाएं सबसे ज्यादा वोटिंग में आगे रही थी। 16,000 से ज्यादा महिलाओं ने उस समय उपचुनाव में वोटिंग करी थी। और अब ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अब पूरी चुनाव की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है महिलाएं, दूसरे नंबर पर आते हैं युवा और तीसरे नंबर पर आपके बाकी के मतदाता आते रहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वोटर होते हैं उनका माइंड समझना बहुत मुश्किल होता है और महिलाओं को रुझाना सबसे ज्यादा जरूरी पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान स्थिति बन जाती है। अब सवाल यह है कि आज हम महिलाओं को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिहार चुनाव का रिजल्ट देखा। उस समय महिलाओं को जिस तरह से 10,000 रुपए कुछ समय पहले ही दिए गए, माना यह जा रहा था कि मास्टर स्ट्रोक था। अब मास्टर स्ट्रोक कैसे था वो सबसे पहले आप समझिए। देखिए, बिहार में जो गेम चेंजर स्थिति साबित हुई, शुरुआत से उसको लेकर कहा गया कि वो थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये वहां पर एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई। अब कैसे? चूंकि वहां पर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए और उसके बाद जो बम्पर वोटिंग हुई वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर वोट देते हुए नजर आई। महिलाओं के ऊपर पूरी राजनीति केंद्रित नजर आई। महिलाओं को यहाँ पर एक मुख्य केंद्र में रखा गया, केंद्र बिंदु में रखा गया। सरकार की तरफ से भी, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कोशिश जरूर की गई थी कि महिलाओं को तरह तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी देके उनके वोट हासिल किए जाए। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तर्ज पर सौगात दी थी, वो यहाँ पर एक गेम चेंजर के तौर पर और एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखी गई थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके साथ ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव की बारी है 2027 में। यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच में एक आपको विधानसभा चुनाव का पूरा खेल नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम पार्टियां हैं वो मतदाताओं को रिझाने की कोशिश जरूर करते हुए नजर आएंगी। आज हम मुख्यतः बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो सभी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो उत्तराखंड में रहती हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बिहार में महिलाओं के खाते में पैसे आए, अब उत्तराखंड की महिलाओं के खाते में भी पैसे आ सकते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई, अब उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। महिलाओं के खाते में भी पैसे आ सकते हैं। देखिए, बिहार में महिला रोजगार योजना के अंतर्गत करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए गए। साथ ही 6 महीने के बाद काम बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी यहाँ पर दी गई थी, जो कि गेम चेंजर साबित हुई। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे थे, उसके बाद जब वो रोजगार अपना शुरू करती हैं तो उनको 2 लाख रुपए की राशि भी एक बार दी जाती है। अब इसी तरह युवाओं को भी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत एक स्टाइपेंड की राशि दी गई थी, जो कि 6,000 रुपए है, जो कि हर महीने दी जाती है। अब जानकारी यह है कि उत्तराखंड में भी महिलाओं और युवाओं के लिए एक स्कीम शुरू होगी और ये स्कीम होगी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। ये शुरू की जा सकती है क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2027 में और इसी को लेकर सरकार ये बड़ा ऐलान कर सकती है। अब सरकार की तरफ से ये संकेत हमें क्यों मिल रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर जानकारी जो साझा की, उसके बाद से ये आशंकाएं और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि अब उत्तराखंड में भी इस तरह की कोई स्कीम शुरू हो सकती है। उनके अनुसार ये कहा गया, मैं आपको शब्दशः बता रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की बजट व्यवस्था और जरूरतों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की दिशा में एक अहम फैसला ले सकते हैं। महिलाओं को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा महिला सहायता समूहों को बिना ब्याज लोन दिया जा रहा है और राज्य की प्रगति में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है और इस योगदान को एक बड़ी पहल भी दी जाएगी। अब उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है, केंद्र सरकार से इसको लेकर वार्ता हो रही है कि महिलाओं को लेकर उत्तराखंड में भी इस तरह की कोई स्कीम शुरू की जाए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी राज्य तेज गति के साथ प्रगति कर पाएगा। चूंकि साल 2027 की शुरुआत में ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और जिस तरह से बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, अब यही प्लान उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़ों से आप समझ पाएंगे कि उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति कितनी ज्यादा स्ट्रांग है राजनीति के अंदर, या फिर अगर हम पूरे वोटिंग प्रोसेस के अंदर बात करें। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत उपचुनाव की, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा ये स्थिति समझ में आई थी कि उत्तराखंड में महिलाओं की वोटिंग पूरी प्रक्रिया के अंदर स्थिति कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए, उत्तराखंड में पंचायत उपचुनाव हुए थे, उसमें हरिद्वार को छोड़ के अगर बात करें तो राज्य के 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायत में खाली जितने भी पद थे उस पर उपचुनाव हुए थे। अब इसमें टोटल जो मतदाता थे वो थे करीब करीब आपके 58,105 के करीब। अब किन किन लोगों ने मताधिकार का अपना प्रयोग किया, उसकी संख्या थी 30,000 के आसपास। अब इसमें मेल वोटर्स की अगर बात करें तो 28,000 से ज्यादा मेल वोटर्स थे, यानी कि पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर यही आंकड़े अगर महिलाओं की देखें तो महिलाओं का आंकड़ा था 28,283 के करीब करीब। ये टोटल महिलाओं के मतदाताओं की संख्या थी, महिला मतदाताओं की संख्या थी। अब इनमें से कौन कौन सी महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो था 16,134, यानी कि पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या ऑलमोस्ट साफ साफ थी। 28,000 दोनों की संख्या थी, बिल्कुल क्लोज संख्या थी। लेकिन पुरुषों ने कितनों ने मताधिकार का उपयोग किया, 14,000, और महिलाएं कितनी रही, 16,000। तो यहीं से आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरी राजनीति महिलाओं के ऊपर केंद्रित रही। अब बार बार आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, हरियाणा में लाडली बहना योजना थी, आपकी मध्य प्रदेश में भी किस तरह की महिलाओं को लेकर योजनाएं शुरू की गई, या फिर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए। हर जगह आपको राजनीति महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित नजर आएगी और इसी वजह से जो ये संकेत लगातार सामने आ रही हैं उससे अंदेशा यही जताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड में भी महिलाओं को लेकर ऐसी स्कीम शुरू की जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की अगर कोई स्कीम शुरू हो तो उसके अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए, किस तरह से महिलाओं को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि महिला मतदाताओं को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो भी राजनीति में इंक्लूड हो और अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं। आपको भी क्या लगता है कि महिलाओं के लिए इस तरह की स्कीम आनी चाहिए ताकि न केवल महिला मतदाता अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके बल्कि अपने रोजगार खुद से वो सृजित कर सके, खुद की कंपनीज खोले, छोटे मोटे काम करें और खुद को सशक्त महसूस करें। क्योंकि बीजेपी हमेशा से यही कहती हुई नजर आई है कि हमारा मुख्य मोटिव जो है वो महिलाओं को कमजोर समझना नहीं बल्कि महिला मतदाताओं को, महिलाओं को सशक्त बनाना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।